अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वीवर्स, ज़िंदगी एक कहानी है जिसके मरकज़ी किरदार हम खुद हैं, जिसकी खुशबू हम खुद हैं, जिसकी एनर्जी हम खुद हैं, जिसकी खुशी हम खुद हैं। ओके, सब कुछ हमारे इर्द गिर्द ही घूमता है। इस कहानी का मरकज़ी किरदार हम खुद अदा करते हैं, क्योंकि लाइफ हमारी है तो मरकज़ी किरदार भी हम ही हैं। और इसके सारे मनाजिर, सारे वाक़यात हमारे अपने फ़ैसलों के नताइज पर हैं। ओके, हम जो जो डिसीजन करेंगे, जो जो फ़ैसले ज़िंदगी में करेंगे, उनके नताइज पर डिपेंड करता है कि हमारी ज़िंदगी किस किस्म की होगी, खुशहाल होगी या फिर परेशान कुन होगी। मगर कभी आपने गहराई से सोचा है कि ये फ़ैसले बनते कैसे हैं? कैसे ऐसे फ़ैसले किए जाएं कि हमारी ज़िंदगी खुशी की तरफ गामज़न हो जाए? फ़ैसले तो वो रास्ते हैं जिन पर चल कर हम ज़िंदगी की मंजिल तक पहुंचते हैं, मगर इन रास्तों का आगाज़ कहाँ से होता है? हकीकत ये है कि हमारे फ़ैसलों की जड़ें हमारे जज्बात में गड़ी हैं, यानी कि हमारे इमोशंस से कनेक्टेड हैं। और जज्बात की ज़मीन में जो बीज उगते हैं, उनका ताल्लुक़ हमारी सोच से होता है, हमारी थिंकिंग से होता है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं। और सबसे अहम बात कि हमारी सोच का इन्हिसार हमारी सोबत पर होता है, यानी कि हमारी कंपनी पर होता है, उन लोगों पर होता है जो हमारे इर्द गिर्द बैठते हैं या जिनमें हम बैठते हैं, जिनके साथ हम मिलते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं, हमारे किस किस्म के दोस्त हैं। इन चीज़ों पर हमारी सोच डिपेंड करती है। ओके, ये सारे फैक्टर्स हमारी सोच को बनाते हैं। जब भी हम सोबत का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में दोस्त, रिश्तेदार या करीब लोग मौजूद जो होते हैं वो आते हैं, यानी कि उनका तस्वर आता है। लेकिन सोबत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं रही, इस दौर में तो बिल्कुल भी नहीं। तमाम चीज़ें जिन्हें हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और महसूस करते हैं, वो हमारी कंपनी है। ओके, हम किस किस्म का कंटेंट देखते हैं, किस किस्म का कंटेंट सुनते हैं, किस किस्म की बुक्स पढ़ते हैं। ओके, इन तमाम चीज़ों पर हमारी सोबत डिपेंड करती है। ओके, वो किताबें भी शामिल हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब वो गाने भी हैं जिन्हें हम सुनते हैं, जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं। वो वीडियोस और रील्स भी हैं जो हमारी नज़रों के सामने से गुज़रती हैं। वो फ़िल्में जो हम नेटफ्लिक्स पर देखते हैं, यहाँ तक कि वो लाइक्स और कमेंट्स भी जिन्हें हम बार बार देखते हैं। आज के दौर में हमारी सोबत महज जिस्मानी मौजूदगी से बहुत आगे निकलकर वर्चुअल दुनिया तक फैल चुकी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब सवाल ये है कि कंपनी हमारे ख़यालात को कैसे मुतासिर करती है। जब हम मुसलसल मनफ़ी ख़यालात, मनफ़ी बातें, मनफ़ी रवैये सुनते हैं, देखते हैं और झेलते हैं, तो लाशऊरी तौर पर मनफ़ी असरात हम भी जज़्ब करने लगते हैं। ओके, उनका असर हम पर होता है। अगर हम हर वक्त शिकायत करने वालों, मसाइल की बातें करने वाले और मनफ़ी ख़यालात रखने वालों के साथ वक्त गुजारते हैं तो हमारी सोच भी वैसी ही बन जाती है। या फिर ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो हमेशा हमेशा नाशुक्रापन करते हैं या हमेशा उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं जो उनकी लाइफ में नहीं है, फिर हम भी वैसे ही बनते जाते हैं और ये चीज़ इंसान को बैकवर्डनेस की तरफ लेकर जाती है। हम चाहें या ना चाहें, हमारे अंदर भी वही मनफी जज्बात परवरिश पाने लगते हैं। ओके, हमारी जो इमोशंस हैं नेगेटिव होने लगते हैं। इस बात को एक मिसाल से समझेंगे। अगर आप तंबाकू नोशी तर्क करना चाहते हैं लेकिन आपकी सोबत ऐसे लोगों से है जो सिगरेट नोशी करते हैं, ओके, तो आपके लिए तंबाकू नोशी छोड़ना तकरीबन नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। अगर आप कोशिश करेंगे भी ना तो फिर आप जाकर उन फ्रेंड्स के साथ बैठेंगे, वो तो सिगरेट नोशी कर रहे होंगे, तो फिर तो आपको फ़ील होगा कि ओके मैं भी कुछ कर लूँ। आप ख़ुद को कुछ टाइम के लिए रोक लें, एक दिन या आधा दिन, लेकिन अगले दिन फिर से आप वो अपनी पुरानी हैबिट की तरफ मूव कर जाएंगे, क्योंकि हैबिट्स को छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। अगर किसी तरह आपने बहुत ज़ोर लगाकर छोड़ भी दी तो भी वो मुस्तकिल नहीं होगी, क्योंकि आपकी सोबत वही रहेगी। और अगर मुस्तकिल रही भी तो आप पैसिव स्मोकर के तौर पर उस सोबत के असरात जज्ब करते रहेंगे, क्योंकि आपने कंपनी तो नहीं छोड़ी ना, आदत छोड़ दी है। यही हाल हमारी ज़िंदगी के दीगर मसाइल और तब्दीलियों का भी है। अगर आप
ज़िंदगी में कोई मस्बत और गहरी तब्दीली चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी कंपनी बदलना होगी। अपने इर्द गिर्द के लोगों को या फिर उन लोगों को बदलना होगा जिनके साथ आप उठना बैठना पसंद करते हैं, या ये एनालिसिस करना होगा कि वो लोग किस किस्म के हैं। आया मुझे उनके साथ बैठने में मेरी लाइफ एक पॉजिटिव वे की तरफ सफ़र करती है या नहीं, ये तज्ज़िया आपको करना होगा। अगर आपके इर्द गिर्द के लोग मस्बत, हौसलामंद और ज़िंदगी से मोहब्बत करने वाले होंगे तो आपके ख़यालात में भी यही रंग भरता जाएगा। ओके, अगर आपके सामने अच्छी किताबें होंगी, उम्दा मौसीकी होगी, मयारी फ़िल्में और मालूमात से भरपूर वीडियोस होंगी तो आपके अंदर ख़ुद ब खुद एक बेहतर इंसान बनने की जस्तजू पैदा होगी। आपका दिल करेगा कि मैं लाइफ के लिए कुछ करूं, मैं ज़िंदगी के लिए कुछ करूं, अपने लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए कुछ करूं, क्योंकि अब आप ख़ुद खुश हैं। अब एनर्जी आपकी मरकज़ से निकल रही है, अब खुशी आपके अंदर से आ रही है और आपके अंदर इतनी खुशी है, इतनी पॉजिटिविटी है कि आप चाहते हैं कि वो तमाम खुशी, वो तमाम पॉजिटिविटी और वो तमाम एनर्जी अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी शेयर करूं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके इर्द गिर्द के लोग भी ज़िंदगी की तरफ गामज़न होने लगते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग भी खुशी महसूस करने लगते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग भी अपनी ज़िंदगी को वैल्यू और इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। इस तरह एक माशरा तरक्की करता है। जो लोग ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं हमेशा अपनी सोबत के मामले में बेहद एहतियात से काम लेते हैं। दे आर केयरफुल अबाउट देयर choices of relationship, ओके, और या फिर यूँ कह लें दे आर केयरफुल अबाउट मेकिंग देयर रिलेशनशिप्स। ओके, वो जानते हैं कि सोबत सिर्फ वक्त गुजारने का ज़रिया नहीं है बल्कि ज़िंदगी का रुख मुतय्यन करने वाला सबसे ताकतवर अंसर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ये आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन को मुतय्यन करती है। ओके, आपकी ज़िंदगी की या आपकी लाइफ की जो डायरेक्शन है उसको डिसाइड करती है कि आपने किस तरफ जाना है। सो कंपनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली चाहते हैं, चाहे वो कामयाबी हो, खुशी हो, सेहत हो या जहनी सुकून हो, इसका आगाज़ अपनी सोबत को बदलने से करें। अपनी वर्चुअल कंपनी पर भी तवज्जो दें, अपनी स्क्रीन को बेहतर, मस्बत और तामीरी मवाद से भरें, मनफी मवाद से दूर रहें, मनफी लोगों से मुहतात रहें। अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को दुरुस्त सिमत में चलाने के लिए अपनी सोहबत का इंतखाब सोच समझ कर करें। ओके, क्योंकि आखिर में आप वही बन जाते हैं जो आपकी सोहबत होती है। अपनी ज़िंदगी को बदलें, अपनी सोच को बदलें और फिर देखें ज़िंदगी कैसे ख़ुद ब खुद बदलती चली जाएगी। सोहबत बदलने के बाद जो तब्दीली आएगी वो आर्जी नहीं है बल्कि देरपा होगी, परमानेंट होगी, लॉन्ग टर्म होगी। इस तब्दीली के साथ आप ख़ुद को ज़्यादा मजबूत, पुरसकून और खुश पाएंगे। यही आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला होगा जो आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा। इसलिए तो कह रही हूँ कि आपकी लाइफ का जो सेंटर है वो आप ख़ुद हैं और आपका जो सेंटर है वो तब इम्प्रूव होगा जब आपकी सोच इम्प्रूव होगी, जब आपकी सोच अच्छी और मस्बत होगी। और आपकी सोच मस्बत कैसे होगी वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप किस किस्म के लोगों पर या फिर किस किस्म के लोगों के साथ उठते बैठते हैं या किस किस्म के लोगों को पसंद करते हैं या आपके दोस्त किस किस्म के हैं। ओके व्यूअर्स, अगर इस छोटी सी वीडियो में आपको कुछ पॉजिटिव सीखने को मिला है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।